एवरीवन। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स 8 जून से स्टार्ट हो गए हैं और आज दूसरा दिन है। 9 जून को जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। एक तरीके से मान लें कि इसका रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक उन बच्चों को पढ़ने चाहिए जो 10 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ टॉपिक ही पढ़ लीजिए, बस उसी को आप रिवीजन करके जाइए। और कल ही 10 जून है, कल पेपर है, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो टू द पॉइंट ही वही टॉपिक रिवीजन करके चले जाइए। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आज 9 जून का दिन है और आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके टॉपिक ज़रा देखिए। पहले हम ओवरऑल पेपर की बात कर लेते हैं। जो पेपर है आपका टोटल मिला के ईजी पेपर है, बहुत ही बढ़िया पेपर आया है। क्वेश्चंस बच्चे 120 से ज़्यादा 130 तक बच्चे करके आ रहे हैं, 120 से 130 के बीच में क्वेश्चन करके आ रहे हैं। बहुत ही इजी है, हर सब्जेक्ट का इजी है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, या कह सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन जैसे कैलकुलेटिव हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव हैं, और कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में 2 या 3 आ रहे हैं। ये देखिए, आप सबसे पहले देख लीजिए पूरा, जैसे हम बात कर रहे हैं पेपर टोटल इजी है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी इजी है, बट 2 से 4 क्वेश्चन तक ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं। ठीक है, अभी हम टॉपिक भी बताएंगे कौन कौन से रिवीजन करके जाने हैं। आपका जो 10 जून को एग्जाम होगा कौन सा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर जीके और जीएस की बात करें, ठीक, तो ये भी यूपी के जीके सबसे ज़्यादा आई है। इसके बाद जो करंट है, करंट के क्वेश्चंस 3 से 4 पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 करंट के क्वेश्चंस, वो भी पिछले 6 मंथ्स के, पिछले 6 महीने के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आए हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा डिटेल में हम आगे बताएंगे। और अगर रीजनिंग की बात करें, तो ये भी बहुत इजी आई है, बहुत ही इजी आई है, ठीक। और हिंदी की बात करें तो टोटल हिंदी इजी है ओवरऑल अगर मिलाएं, लेकिन कुछ लिटरेचर के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से टफ आए। मतलब टफ नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ा होगा तो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ओवरऑल मिला के पेपर इजी है। हर सब्जेक्ट में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन अगर उन क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाए तो टोटल मिला के पेपर इजी आया है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इसको जानने की। अगर जीके की बात करें तो अब जिनका पेपर है वो क्या पढ़ के जाएं, क्या रिवीजन करके जाएं। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जरूर रिवीजन करके जाएं। आर्टिकल 22 जैसे पूछा गया, ऐसे और भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाएं। यूपी के क्वेश्चन में जैसे नदियां हैं, जिले हैं, योजनाएं हैं, क्या चल रही हैं, और करंट के क्वेश्चन यूपी के जरूर जाएं, ठीक है। इसको रिवीजन करके जरूर जाएं। मतलब यूपी आपको ये वाली जीके बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है तो यूपी से रिलेटेड तो क्वेश्चन भर के आए हैं, मतलब ज़्यादा आए हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस आया, जैसे कि श्रमिक दिवस कब पड़ता है, या कोई भी मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे श्रमिक दिवस आया से और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पुरस्कार किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके गेम्स के करंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। इसके बाद विज्ञान की बात करें तो साइंस के क्वेश्चन इजी हैं, टफ नहीं है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो जैसे 6 से 8 महीने के लास्ट वाले क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिए। और संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से जरूर पूछा जा रहा है,
ठीक है। तो जैसे कि आपका कल ही एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप मत पढ़िए, जितना पढ़ा है उतना ही रिवीजन कर लीजिए, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक बता रहे हैं उनको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम चलो पहले हिंदी बता देते हैं, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स बताते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको हिंदी बहुत इजी है, टोटल मिला के बहुत ही इजी है, जिसमें विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, समास, संधि, और जो थोड़ा सा अलग आ रहा है वो रचनाएं, ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। बाकी हिंदी बहुत इजी है, जो ग्रामर बेस है, जैसे आपका अनेकार्थी शब्द जो हैं, समास हो गया, अलंकार, ठीक है, रस है, छंद है, दोहा है, ये सारे जो भी आपकी ग्रामर है, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन आता है जो शुद्ध शब्द बताओ, वर्तनी जिसको कहते हैं, वर्तनी, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, कारक, ठीक है। ग्रामर तो आप पूरी देख लीजिएगा, ग्रामर बस रिवीजन कर लीजिएगा, तो ऐसे ही इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, समास है, संधि है, अलंकार, रस, छंद, दोहा, ठीक है। चौपाई भी कई बार आ जाती है, इसमें मात्राएं काउंट करते हैं, चौपाई, ठीक। तो ये वाले तो चीज़ें आपको जरूर 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 पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये रचनाएं थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन कल पेपर है तो इसको आप ना देखिए, बस सिर्फ इतना रिवीजन करके चले जाइए हिंदी में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक है उनमें से तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं जरूर, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक जरूर रिवीजन करें, जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉट, ठीक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको जरूर आप पढ़ के जाएं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में जैसे एरिया वाले जो क्वेश्चंस हैं, 2 एरिया के क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस एरिया के जरूर आ रहे हैं, और वॉल्यूम का कभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अदरवाइज एरिया के, मतलब बिल्कुल बेसिक वाले जिसमें फॉर्मूले डायरेक्ट लग जाते हैं, ठीक है। मैथ्स भी इजी है, मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जरूर करिएगा, ये वाला जरूर कंप्लीट करिए, और रिमाइंडर, ठीक है, ये करिएगा। सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन दो से 3 क्वेश्चन बॉड मास से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है CI एंड SI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इतना जरूर पढ़ के जाएं, मतलब रिवीजन करके जाएं, अगर कल आपका पेपर है तो इतना जरूर पढ़ लें। फिर हाँ, HCF और LCM, HCF एंड LCM जो है 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये जो मेन जो टॉपिक हम बता रहे हैं, इन टॉपिक्स को जरूर रिवीजन करके जाएं अगर आपका कल पेपर है, यानी कि 10 जून को पेपर है,
ठीक है, इतना पढ़ लीजिए, बाकी जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा अगर टाइम मिलता है, अदरवाइज इतना जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको वर्बल करके जानी है, नॉन वर्बल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। नॉन वर्बल ये बिल्कुल नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है। तो वर्बल में भी क्या सबसे ज़्यादा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, सबसे ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एनालॉजी के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक। सीक्वेंस के क्वेश्चंस, सीरीज ये वाली, इसको जरूर कर लीजिएगा। और इसमें आपका अल्फ़ाबेट सीरीज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज जरूर देख लीजिएगा। और अगर आगे आपके पास अगर टाइम है तो क्लॉक और कैलेंडर जरूर देखिएगा। क्लॉक के क्वेश्चंस जिसमें 2 क्वेश्चन तो क्लॉक के और कैलेंडर, ये जरूर रिवीजन करके जाइएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हर एग्जाम में आता है, लेकिन अभी तक ये है कि ये वाला टॉपिक नहीं आया, बट आप रिवीजन करके जाइए क्योंकि आता है, कोर्स में हर बार आता है, ठीक। इसके अलावा जो टॉपिक है आपका, जैसे अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस टॉपिक आपको करने ही करने हैं। सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल मिला के जो पेपर है वो बहुत इजी है और आप टाइम भी इन्होंने अच्छा दिया है, आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और उसमें क्या होता है कि जैसे सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक, ठीक है, तो सब में या तो बी लगा दीजिए या सभी में सी लगा दीजिए। तो उसमें से आपके अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो टोटल मिला के अगर कहा जाए तो पूरे पेपर में बच्चे 120 से 130 क्वेश्चन कर रहे हैं 150 क्वेश्चन में से, ठीक है। और पेपर बहुत इजी है और रीजनिंग तो सबसे ज़्यादा इजी है, इसके क्वेश्चंस अच्छे से निकल भी रहे हैं और सॉल्व भी हो पा रहे हैं, सारे इजी है, टफ नहीं है, ठीक। तो आपको ये मान के चलना है कि ये वाला टारगेट लेके चलिए, 120 से 130 क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब इन टॉपिक्स पर फोकस करके जाएंगे। क्लियर? तो आज का जो एनालिसिस है इसको जरूर कर लीजिएगा, जो भी ध्यान से समझिएगा। और जो कल हमने वीडियो अपलोड की है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। क्लॉक कैलेंडर रिवीजन करना है और आपको कोडिंग डिकोडिंग हर टाइप की कोडिंग आ रही है। अगर मैथ्स की बात की जाए तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछे जा रहे हैं 2-3 जो क्वेश्चंस हैं वो जो टॉपिक हमने बताए उनमें से करिएगा। प्रोबेबिलिटी अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो उसको रिवीजन करना ना भूलें, क्योंकि उसमें से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी जरूर करिए। क्वाइंस वाली प्रोबेबिलिटी, प्लेइंग कार्ड्स वाली प्रोबेबिलिटी जरूर रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, जितना पढ़ा है सिर्फ उतना पढ़ना है, एक्स्ट्रा अब नहीं पढ़ना है और उतना ही आप रिवीजन करके जाइए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।